जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे मझवा मिर्जापुर के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी सीट जहां पर अब चुनाव होने हैं और यहां का जातीय समीकरण बहुत ही शानदार है और जानदार है। हर जाति की संख्या यहां पर सबसे जबरदस्त है साथियों। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से 2024 में चुनाव हारते हारते बची थी। समाजवादी पार्टी का जो कॉम्बिनेशन था पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो यहाँ पर काफ़ी फिट बैठा। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे रमेश चंद्र बिंद को यहाँ पर उनको बहुत ही कम समय मिला चुनाव प्रचार का साथियों। यहाँ पर पहले जो टिकट दिया था उनका टिकट काट कर अखिलेश यादव ने यहाँ पर रमेश चंद्र बिंद को टिकट दिया गया था। लेकिन यहाँ पर 31,000 से बहुत ही छोटी हार समाजवादी पार्टी को मिली। अब मझवा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं क्योंकि यहाँ से जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, तो यहाँ पर सीट खाली हुई है। अब कौन होगा यहाँ पर मझवा सीट का दावेदार? कुछ लोग रमेश चंद्र बिंद के नाम पर चर्चा कर रहे हैं, तो कोई ब्राह्मण उम्मीदवार पर चर्चा कर रहा है, तो कोई यादव कोई कुर्मी उम्मीदवार पर चर्चा कर रहा है साथियों। चलिए जान लेते हैं इस सीट का जातीय समीकरण क्या है और कितने लाख वोट यहाँ पर हैं और कौन कौन सी जातियाँ यहाँ पर रहती हैं साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने चार्ट लगा दी है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर टोटल वोटों की संख्या है 3,91,245 मझवा विधानसभा उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूं और ये आंकड़ा है 2022 का साथियों। फिर जिसमें पुरुष हैं 2,66,003 वोट, महिला हैं 1,84,612। अब चलिए जान लेते हैं टोटल जातीय समीकरण के बारे में। ब्राह्मण यहाँ पर 84,000 है, सबसे अधिक यहाँ पर ब्राह्मण हैं साथियों। दलित यहाँ पर 61,000 हैं और बिंद जाति जो है 60,000 है। यादव यहाँ पर 35,000 हैं। ठाकुर यानी छात्री यहाँ पर 11,000 है। भूमियार यहाँ पर 20,000 हैं। मौर्य 33,000 है। मुसलमान भाई 20,000 हैं और पाल यहाँ पर 20,000 हैं। पटेल 22,000 हैं और प्रजापति यहाँ पर टोटल 10,000 है साथियों। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो अखिलेश यादव का फार्मूला है, यहाँ पर उपचुनाव में सुपर हिट बैठ रहा है। अगर समाजवादी पार्टी अपने लोकसभा पुराने उम्मीदवार रमेश कुमार बिंद को उम्मीदवार बनाते हैं तो सबसे शानदार, सबसे जानदार और सबसे जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार होंगे, क्योंकि रमेश कुमार बिंद मझवा से महज 1700 कुछ वोटों से वो चुनाव हारे थे साथियों। क्योंकि यहाँ पर 5 विधानसभाएं आती हैं। आप जैसा कि जानते हैं एक लोकसभा में 5 विधानसभाएं कंपलसरी है, कहीं कहीं 6 हो चुका है, तो यहाँ पर 5 है साथियों। यानी टोटल 80 में से जितनी भी लोकसभाएं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, पीडीए के आधार पर लड़ा साथियों। अब चलिए जान लेते हैं कि अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर लोकसभा चुनाव में कितना वोट हासिल किया था। अनुप्रिया पटेल टोटल वोट पाई थी 4,71,631 वोट। रमेश कुमार बिंद सपा से पाए थे 4,33,821 वोट। मनीष कुमार जो बसपा से थे 1,44,446 वोट पाए थे। यानी बसपा ने ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी का खेल खराब किया था, क्योंकि टोटल यहाँ पर 37,810 वोटों से रमेश एस बिंद को यहाँ पर हार पराजय का मुंह देखना पड़ा। जबकि मनीष कुमार वर्मा मनीष कुमार जी बसपा के उम्मीदवार थे, 1,44,446 वोट उन्होंने हासिल किया था। अब आप ही दिमाग लगाइए, अगर बसपा सपा का अगर 19-24 में गठबंधन हुआ होता तो मान के चलिए 10 सीट तो बसपा के खाते में होती। अब 37 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है, 6 सीट मान के चलिए कांग्रेस के खाते में है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 से 4 सीटें जीतती, आप ये अनुमान लगा लीजिए साथियों। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने सोचा कि हम अलग लड़ेंगे तो हो सकता है हमें 10 से 15 सीटें जीत जाए। लेकिन यहाँ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके मायावती जी के आसपास रहने वाले हैं, उन्होंने ये गठबंधन में जाने के लिए मना कर दिया था। नतीजा आप सभी देख रहे हैं, अखिलेश यादव का फार्मूला पीडीए सुपरहिट रहा। अब कौन होगा मझवा सीट से सबसे जबरदस्त दावेदार? तो सबसे बढ़िया नाम जो समाजवादी पार्टी के कोर कमेटी में गूंज रही है, टिकट बांटने वाली टीम में गूंज रही है, वो नाम है लोकसभा मिर्जापुर के प्रत्याशी रमेश कुमार बिंद का। आप इन नाम से कितने सहमत हैं, आप अपना राय दीजिएगा। अगर आप मझवा के होंगे, मिर्ज़ापुर के होंगे या और आसपास के एरिया के होंगे तो अपना राय दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव हर फार्मूला को देखते हुए वोट देते हैं साथियों। अब एक अनुमान लगा लीजिए,
मान लीजिए अखिलेश यादव ने किसी दलित या विंध्य को टिकट दे दिया, तो दलित विंध्य जाति समाज मिलाकर 60,000 यहाँ पर दलित है साथियों, विंध्य मान लो 60,000 हो गए, तो 1,20,000 यहाँ पर वोट हो गए। यादव मान लीजिए 35,000 हैं, तो सीधे सीध और प्लस भूमिहार, मौर्य, मुसलमान, पाल, पटेल यहाँ पर मान के चलिए, तो समाजवादी पार्टी की जो पीडीएफ फार्मूला के अंतर्गत आती हैं उन वोटों की संख्या 1,80,000 के आसपास पहुँच जाएगी। लेकिन ये आंकड़े 2022 के हैं साथियों, आप ध्यान रखिएगा। और ये आंकड़े बढ़े हैं, हर जाति के वोटों की संख्या 10-10 से 15-15 हज़ार बढ़ी है। जब 27 का चुनाव होगा तो यहाँ पर ओरिजिनल आंकड़ा, करंट आंकड़ा आपको मिल जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर अभी जातीय जनगणना नहीं हुई है। आप बताइए कि मझवा सीट में रमेश कुमार बिंद को अगर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो मझवा सीट में कितने कामयाब होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 1700 कुछ वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ पर इस विधानसभा में पीछे थी। अनुप्रिया पटेल यहाँ पर 1700 कुछ वोटों से 1716 वोटों से आगे थी। अब आप अनुमान लगाइए कि समाजवादी पार्टी ने काफ़ी फार्मूला यहाँ पर फिट बैठा था। अनुप्रिया पटेल चुनाव हारते हारते बची थी। अगर रमेश बिंद को 5-6 दिन और मिल जाता तो सारा का सारा मसला और यहाँ पर अलग होता साथियों। वीडियो को भेजिएगा अपने साथियों तक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना राय कंपलसरी है आप दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।